मणिपुर में पिछले करीब 2 महीने से जारी हिंसा को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा से वापसी के बाद मणिपुर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत का ब्यौरा दिया। पीएम मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात सर्वदलीय बैठक के बाद हुई है। मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है, इसलिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। केंद्र हिंसा के 3 प्राथमिक कारणों का हवाला दे रहा है। विरासत से मिला टकराव, म्यांमार से घुसपैठ और 27 मार्च का मणिपुर उच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें राज्य सरकार को मैतियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्देश था। वैसे प्रधानमंत्री से मिलने से पहले शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के साथ भी मुलाकात की थी। हम लोग वहां गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए ताकि मणिपुर में शांति और सामान्य हालात बहाल किए जा सके। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक की हिंसा में 131 लोग मारे गए हैं, 5,879 एफआईआर दर्ज हुई है और 144 गिरफ्तारियां हुई हैं। साथ ही आगजनी के 5,036 मामले सामने आए हैं। बहरहाल सरकार ये दलील भी दे रही है कि लगातार कोशिशों के बाद अब हिंसा पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और 13 जून के बाद से राज्य में हिंसा से किसी की भी मौत नहीं हुई है। बेशक से 36,000 सुरक्षाकर्मी मणिपुर में तैनात किए जा चुके हों, लेकिन राज्य सरकार ने और ज्यादा सुरक्षा बलों की मांग की है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने हामी भी भरी है कि वो और ज्यादा सुरक्षाकर्मी जल्द मणिपुर भेज देगा, ताकि जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत कार्डर और वेपन्स की अकाउंटिंग चल रही है उसमें तेजी लाई जा सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी सबसे पहले वहां भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वहां से 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जाएंगे, जहां मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी को शहडोल भी जाना था, लेकिन भारी बारिश की आशंका को देखते हुए उनका ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। आज 5 नई वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन के बाद देश को जोड़ती वंदे भारत ट्रेन अब हर राज्य से गुजरने वाले ट्रैक पर रफ्तार भरेगी। मंगलवार से हर राज्य में इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक पर यूं ही रफ्तार भरती नजर आएगी वंदे भारत ट्रेन। मेक इन इंडिया ट्रेन कवच की सेफ्टी तकनीक से लैस है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भर सकती है। पीएम मोदी भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अभी वंदे भारत की 36 सर्विसेज हैं, यानी 18 जोड़ी ट्रेन पटरियों पर हैं। इसकी तादाद 46 हो जाएगी, यानी 5 जोड़ी ट्रेन की बढ़ोतरी। 27 जून से रानी कमलापति से इंदौर, रानी कमलापति से जबलपुर, रांची से पटना, धारवाड़ से बेंगलुरु और गोवा से मुंबई रूट पर वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है। इन रेलगाड़ियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनसे ग्रीन फुटप्रिंट बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरअसल इसका एडवांस जनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम 30% तक बिजली की बचत करता है। यही नहीं, शताब्दी वाले रूट पर चलने वाली चेयर कार वंदे भारत में आने वाले समय में स्लीपर की सुविधा भी होगी। पटरी पर रफ्तार हो या हर राज्य में मौजूदगी बरकरार, मिशन मोड में उत्पादन भी और जगह जगह से उद्घाटन भी। वंदे भारत ट्रेन के नेटवर्क का जाल कमोबेश देश के पूरे राज्य में बिछ चुका है, तो ट्रैक पर इसकी गति भी है और तकनीक की प्रगति की ये बानगी भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
2024 में बीजेपी के विरुद्ध लामबंद हो रही विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। सहमति बन नहीं रही, यहां तक कि नाराजगी और तनातनी ऐसी है कि कांग्रेस और आप के नेता एक दूसरे तक खुलकर ये तीखी बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं। मंच एकजुटता दिखाने का, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के रुख पर ऐतराज जताते हुए किनारा कर गए। लामबंद होने के वक्त इस दरार ने बयानबाजी को हवा दे दी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी पर चुटकी ली। राहुल गांधी मोहब्बत, प्यार, ये बातें अपनी भाषण में कहते हैं। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नफरत के बाजार में, तो उस मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत किस किस के लिए है ये तो दुकानदार नहीं तय करेगा, तो जो ग्राहक आएगा वो मोहब्बत खरीद सकता है। हर विपक्षी दल मोहब्बत की दुकान पे आएगा और कहेगा लाइए मोहब्बत दीजिए, और आप कहेंगे हमारे पास मोहब्बत नहीं है, तो लोग कहेंगे फिर तो दुकान में माल नहीं है, आपको मोहब्बत देनी पड़ेगी। तो अगर कोई ये चाहता है कि जो दुकान चलाने वाला है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाला, वो खुदकुशी कर ले, आत्महत्या कर ले, तो दुकान भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगा, मोहब्बत भी नहीं रहेगी। तो ये भी हमको सबको समझ लेना चाहिए। केजरीवाल जी ने कांग्रेस नेता अजय माकन खुलकर कह रहे हैं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी से मिले हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपने दो नेताओं की तरह जेल नहीं जाना चाहते। अगर हमको कोई लॉन्ग टर्म अगर सक्सेसफुल अगर हमको बीजेपी के खिलाफ करना, तो एक धुरी, एक स्ट्रांग नेशनल पार्टी होनी जरूरी है। तो कांग्रेस को कमजोर करके कोई अगर ये सोचे कि ये स्ट्रांग नेशनल अलायंस बन जाए, तो ये ठीक नहीं है। तो कांग्रेस को मजबूत रख करके ही दूसरी पार्टी सब साथ में जुड़ेंगी, तभी आगे चलेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन चाहिए। कांग्रेस ने अब तक रुख साफ नहीं किया है। इसकी वजह जानकार ये बताते हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान आने वाले इस अध्यादेश पर रुख साफ करने के लिए वक्त निकला नहीं है। कांग्रेस के पास अभी वक्त है। कांग्रेस अपनी शर्तों के साथ अध्यादेश वाले मुद्दे पर समर्थन करना चाहती है, ताकि इसका बहुत ज्यादा असर लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मॉडल पर न पड़े। खासकर दिल्ली, पंजाब जैसे वो राज्य जहां आम आदमी पार्टी की पुख्ते तौर पर मौजूदगी है, या फिर गोवा, गुजरात जैसे राज्य जहां वो धीरे धीरे पांव पसार रही है। मोदी सरकार से टक्कर लेने की विपक्षी पार्टियों की रणनीति में कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ आप से नहीं, बल्कि बंगाल में ममता और तेलंगाना में केसीआर से भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। नई दिल्ली से मनोरंजन भारती के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचायत चुनाव के प्रचार में जुटी हुई हैं। उन्होंने जलपाईगुड़ी में एक दुकान पर चाय बनाई, लोगों को भी पिलाई। इससे पहले कूच बिहार में प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी देश को बेचना चाहती है, लेकिन जल्द ही उनके डबल इंजन गायब हो जाएंगे। जम्मू में सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी। उन्होंने कहा, पुलवामा हमले के वक्त मैं गृह मंत्री था। मैं पीएम की इच्छा शक्ति की सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। इसके बाद आपने देखा कि हमारे जवानों ने सीमा के उस पार जाकर आतंकियों का सफाया कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, इस कार्रवाई से दुनिया को यह संदेश गया कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा, भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है। उरी और पुलवामा की जो घटना हुई, मैं ही गृह मंत्री था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और जब मैं अपने शहीद जवानों का 100 अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा था, उस समय हम जो हमारी स्थिति थी, हमारी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जाने के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई। बहनों भाइयों, मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा। 10 मिनट भी नहीं लगे थे कि चटपट फैसला कर दिया। और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं, बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में काफी कामयाबी हासिल की।
जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना एक बार फिर शुरू हो गई। दिल्ली से 600 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की ट्रेन गुजरात के द्वारकाधीश के लिए दर्शन के लिए निकली है। अब तक 70,000 से ज्यादा दिल्ली के बुजुर्ग नागरिक इस योजना के तहत मुफ्त तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। मुस्कुराते चेहरे, कीर्तन करते लोग, तैयारी है लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी तीर्थ यात्रा की, वो भी मुफ्त। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना सोमवार को फिर से शुरू हुई, जिसमें गुजरात के द्वारकाधीश और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे 600 लोगों के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई। दिल्ली के बवाना से आई 80 साल की केला देवी ने जीवन में कई तीर्थ यात्राएं की, लेकिन इतनी लंबी यात्रा पहली बार कर रही हैं। देखने के जी नहीं करता बुढ़ापे में। हैं? आप तो जवानी में घूम लिए, ये बुढ़ापे में तो घूमना चाहिए ना, थोड़ा बहुत होना चाहिए। केला देवी अपनी बहू के साथ यात्रा कर रही हैं। बहू बताती हैं कि ऐसी योजना बुजुर्गों के लिए मुफ्त होनी क्यों जरूरी है। नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई बुजुर्ग समर्थ नहीं हो पैसे के लिए, तो ये उनके लिए यात्रा बहुत फायदेमंद है। जिनके पास पैसे नहीं हो उनके बेचारों के लिए तो ये यात्रा उनके लिए फायदेमंद पूरी है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बुजुर्ग तीर्थयात्री और उनके अटेंडेंट मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अलग अलग फायदे गिना रहे हैं। केजरीवाल जी द्वारा तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। जो बुजुर्ग अब जा रहे हैं ना, ये अगर अकेले भी जा रहे हैं तो ये इसी वजह से जा रहे हैं कि ये सब लोग एक हैं। जब इनको साथ लेके जाते हैं, इनकी मदद करेंगे। जैसे मेरे को इनकी जरूरत पड़ी तो मैं भी इनकी हेल्प करूंगा, तो मिलजुल के चलते हैं। जिंदगी में हम कहीं नहीं घूमे तो हमें घूमने का मौका मिल गया। हमें बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है जाने में। भेज रहे केजरीवाल जी, हमें अच्छा लग रहा है। हाँ। 15 रूट पर चल रही तीर्थ यात्रा योजना में अब तक दिल्ली के 70,000 से अधिक बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। अभी तक 70,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं दिल्ली के, और हम एक सीनियर सिटीजन को, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के श्रवण कुमार, सबको यात्रा करवाएंगे। दिल्ली में मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना बीते कई साल से चल रही है, लेकिन बीते साल एमसीडी चुनाव के चलते योजना रुक गई थी, जो अब फिर शुरू हुई है। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।